नमस्कार। आज हम इंसानियत के सबसे पुराने और गहरे सवालों में से एक की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसने हमें हजारों सालों से हैरान किया हुआ है। अब देखिए, मॉडर्न साइंस के पास इसका अपना एक जवाब है। लेकिन क्या हो अगर एक और प्राचीन ज्ञान हो जो हमें समय को देखने का एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा गहरा नजरिया देता हो। सोचिए, एक तरफ है बिग बैंग थ्योरी, जो कहती है कि समय एक सीधी सड़क की तरह है जिसकी एक तय शुरुआत है। लेकिन दूसरी तरफ है वैदिक मॉडल, जो कहता है कि समय एक पहिया है, एक अंतहीन सफर जहां दुनिया बनती है, मिटती है और फिर से बन जाती है। तो आइए इसी दिलचस्प नजरिए की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम समय की सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमाने तक पहुंचेंगे, ये देखते हुए कि ये सारे टुकड़े कैसे एक साथ जुड़ते हैं। तो चलिए इस पूरे सिस्टम की नींव को समझने से शुरू करते हैं। और वो नींव है युगों का कॉन्सेप्ट। ये 4 महान युग जो इस पूरे कॉस्मिक कैलेंडर की बुनियाद है। तो ये चक्र शुरू होता है सत्य युग से, जिसे सच्चाई और आध्यात्मिकता का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। फिर जैसे जैसे ये चक्र आगे बढ़ता है, त्रेता और द्वापर युग के जरिए सद्गुणों में गिरावट आती जाती है और आखिरकार हम पहुंचते हैं कलयुग में, यानी अंधकार और भौतिकवाद का वो दौर जिसमें हम आज हैं। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है इन युगों की लंबाई। ये बराबर नहीं है। सत्य युग जहाँ हर तरफ अच्छाई है वो 17,28,000 साल का है, और वहीं दूसरी तरफ कलयुग सिर्फ 4,32,000 साल का। ये घटती हुई लंबाई एक तरह से अच्छाई के कम होने का ही प्रतीक है। और जब हम इन चारों युगों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है एक पूरा चक्र। इसे कहते हैं महायुग, जो ठीक 43,20,000 साल का होता है। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि हमारी आगे की सारी गिनती इसी पर टिकी है। तो ये तो हुई महायुग की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। ये देखेंगे कि ये महायुग का चक्र, जो अपने आप में इतना विशाल है, वो निर्माता देवता ब्रह्मा के जीवन में कहाँ फिट होता है। यहाँ से चीजें सच में बहुत विशाल होने वाली हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन, जरा सोचिए, उनका सिर्फ एक दिन 1,000 महायुग चक्रों के बराबर होता है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड में हर तरफ जीवन है, सृष्टि अपने पूरे जोरों पर है। तो 1,000 महायुग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष। मैं फिर से दोहराती हूँ, 4.32 अरब साल। और ये सिर्फ ब्रह्मा का एक दिन है। देखिए हम कहाँ से कहाँ आ गए, लाखों से सीधा अरबों साल के पैमाने पर। और देखिए, जैसे हर दिन के बाद रात आती है, वैसे ही ब्रह्मा के दिन के बाद उनकी रात भी आती है, और वो रात भी उतनी ही लंबी होती है। ब्रह्मा का दिन अगर सृष्टि का समय है, तो उनकी रात प्रलय का, विघटन का समय है, जब पूरा ब्रह्मांड एक तरह से आराम करता है। ये बिल्कुल एक लौकिक सांस की तरह है, सृष्टि की सांस अंदर और प्रलय की सांस बाहर। अब हम पहुंच रहे हैं सबसे आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाले पैमाने पर, खुद ब्रह्मांड की पूरी उम्र। अगर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन ही 4.32 अरब साल का है, तो जरा सोचिए उनका पूरा जीवन कितना लंबा होगा। वैदिक ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्मा वर्षों की होती है, और इस पूरी विशाल अवधि को कहते हैं महाकल्प। यही हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व की कुल अवधि मानी जाती है। तो ये संख्या है कितनी? ये सच में दिमाग को चकरा देने वाली है। ब्रह्मा के 100 साल यानी एक महाकल्प, ये होता है 311.04 ट्रिलियन मानव वर्षों के बराबर। जी हाँ, आपने सही सुना, ट्रिलियन। ये है वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का पूरा जीवन काल। तो ठीक है, ये सब तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो गए, लेकिन इस विशाल कॉस्मिक टाइमलाइन पर हम आज कहाँ हैं? मजे की बात यह है कि इस सिस्टम से हम ठीक ठीक अपने आज के पल की भी गिनती कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी गिनती थोड़ी जटिल है, पर मोटे तौर पर हमारा कॉस्मिक पता कुछ ऐसा है। हम ब्रह्मा के 100 साल के जीवन के 51वें साल में हैं, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा सफर तय हो चुका है। हम 7वें मनवंतर में हैं, जो एक और तरह का चक्र है, और हम अपने 28वें महायुग के अंदर चल रहे कलयुग में जी रहे हैं। तो जब इन सभी चक्रों को एक साथ रखकर हिसाब लगाया जाता है, तो वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मांड की आज की उम्र निकलती है
लगभग 155.52 ट्रिलियन साल। इसका मतलब है कि हम इस विशाल महाकल्प के ठीक आधे रास्ते पर हैं। तो आखिर में ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी संख्याओं का खेल नहीं है। नहीं, ये समय को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। एक सीधी लकीर की तरह नहीं, जहां एक शुरुआत है और एक अंत, बल्कि एक घूमते हुए पहिए की तरह। ये हमें एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाता है जहां हर अंत असल में एक नई शुरुआत का इशारा है, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। और मैं इसी सवाल के साथ ये सफ़र ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर हमारा अस्तित्व एक अंतहीन चक्र का हिस्सा है, तो हमारी जिंदगी का, हमारे मकसदों का और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह का क्या मतलब निकलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी गिनती से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस पे ज़रूर सोचिएगा।